साथियों नमस्कार। मैं यतेंद्र कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, दो वर्ड हैं, आमंत्रण निमंत्रण, आरंभ प्रारंभ। बोलचाल की भाषा में हम जनरली देखते हैं एक ही इनका सेंस लगता है कि हम कोई निमंत्रण भेजेंगे तो आमंत्रण निमंत्रण में बोलते हैं कि हमने आमंत्रण भेजा या निमंत्रण भेजा। और कहीं काम जैसे किसी का शुरू हो रहा था, आरंभ किया या प्रारंभ किया, तो ये दोनों एक जैसे ही बोलचाल की भाषा में लगभग लोग डेली बोलचाल में ऐसे यूज में आते हैं, लेकिन एक ही अर्थ लोग समझते हैं और अलग अलग इनका मीनिंग होता है। तो दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। दोस्तों जो वर्ड हैं आमंत्रण निमंत्रण, तो आमंत्रण और निमंत्रण और आरंभ प्रारंभ, तो शुरू करते हैं पहले आमंत्रण। दोस्तों आमंत्रण और निमंत्रण, तो दोस्तों जो आमंत्रण जो शब्द है इसमें आमंत्रण, तो जो मंत्र जो बीच में इसमें लिखा हुआ है मंत्र, तो मंत्र का जो अर्थ होता है बुलाना। आपने जब पूजा अर्चना वगैरह जब कराते हैं, घर में कोई हवन वगैरह होता है, तो जब जो भी पुरोहित वगैरह होता है तो जब मंत्र पढ़ता है तो मतलब उस देवता को बुलाते हैं, बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मंत्र का मतलब होता है बुलाना। तो ये आमंत्रण में और निमंत्रण में दोनों में ही ये मंत्र लिखा हुआ है। बुलाना मतलब बुलाना ही दोनों का मतलब होता है, लेकिन अलग अलग जगह के बुलाने का लॉजिक होता है, किस जगह पर आपको आमंत्रण देना है और किस जगह में आपको निमंत्रण देना है। तो दोस्तों जो आमंत्रण वर्ड होता है, जैसे हम कहीं आ माने पास और मंत्र माने बुलाना, तो जो कोई छोटा जैसे घर में प्रोग्राम करते हैं और किसी को हम इनवाइट करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसको हम आमंत्रण कहते हैं, उसको आमंत्रण दिया जाता है। तो और दोस्तों जब ये निमंत्रण का जो होता है, वैसे ही जब हम वो निमंत्रण में है, निमंत्रण में भी मंत्र वर्ड दिया जाता है, और ये दोनों वर्ड हैं जो संस्कृत से वर्ड दिए गए हैं। तो जो निमंत्रण है, निमंत्रण का मतलब होता है जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जैसे कभी शादी पार्टी में बड़ा प्रोग्राम है कहीं, तो हम उनको जब बुलावा किसी को देते हैं तब उसको उसको हम ये कहा जाता है निमंत्रण। वो हम निमंत्रण में उसका अर्थ होता है। तो इस दोनों का ये अलग पर्पज है, दोनों का ये अलग अलग अर्थ होता है। वैसे ही दोस्तों ये आरंभ और प्रारंभ, जैसे जिसमें आरंभ जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ शुरुआत करने के लिए हम आरंभ प्रारंभ के वर्ड का यूज करते हैं। तो जो आरंभ होता है, तो आरंभ का मतलब आरंभ को हम कहाँ शब्द को प्रयोग करना चाहेंगे। दोस्तों आरंभ का मतलब है कि जैसे हम कोई अपने किसी काम की जब शुरुआत करते हैं, तो दोनों का ही मतलब ये आरंभ प्रारंभ में ही लोग शब्द के हिसाब से जाना जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। और जैसे आरंभ का है, जैसे हम कहीं कोई प्लॉट वगैरह लिए हैं और उसको हम वो उसकी फाउंडेशन वगैरह करा के और फाउंडेशन तक काम करा के उसको हम छोड़ देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो उस जो काम की शुरुआत हुई थी उस काम को हम कहेंगे आरंभ, हमने ये आरंभ किया है। और उसी प्रकार जब हम किसी काम को, जैसे कोई काम आपने छोड़ दिया है और वो 2-3 साल बाद जैसे आपको दोबारा कोई काम की शुरुआत करते हैं, उस काम को, उसी काम को जब करने जाएंगे, तो जब उस तारीख में जब हम काम को शुरुआत करेंगे तो वो उस काम को हम कहेंगे प्रारंभ। प्रारंभ एक तरीके का मतलब रीस्टार्ट, जैसे आपको रीस्टार्ट पुनः स्टार्ट कोई काम किया है उसको उसको हम कहते हैं प्रारंभ। और जो किसी काम की शुरुआत जब होती है उसको हम प्रारंभ कहते हैं। तो ये छोटा सा इनमें जो हिंदी के किसी भी वर्ड में उनमें अलग अलग सेंस यूज होता है। ये एक कॉमन वर्ड हैं और डेली बेसिस पर यूज होते, तो हमने इनका इनको इनको समझने की कोशिश की। तो दोनों का अलग अलग मीन्स होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।